दोस्तों, जब कभी भी हम लोग रोज़े का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मुसलमानों का ख्याल आता है। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है कि जिसके अंदर रमज़ान जैसा एक ऐसा महीना पाया जाता है कि जिस महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं। मगर आप में से शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि मुसलमानों का जो रोज़ा होता है बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ें हमारी दुनिया के दूसरे धर्मों और मजहबों में भी पाई जाती हैं। या फिर ये कहिए कि रोज़े जैसी चीज़ें हमारी दुनिया के लगभग हर इलाके में पाई जाती हैं। बस फ़र्क ये है कि उनको अलग अलग इलाकों या फिर ये कहिए कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है और इनको फॉलो करने का तरीका और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को पलटने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ आज के दौर में ही नहीं बल्कि रोज़े जैसी चीज़ हमारी दुनिया में हज़ारों साल से पाई जाती थी। चाहे बात बाबुली तहजीब की हो, मिस्री तहजीब की हो, यूनानी तहजीब की हो या फिर हिंदुस्तानी तहजीब की हो, इन सभी में ही रोज़े का तसव्वुर किसी न किसी सूरत में पहले से ही पाया जाता था। बात करें अगर यहूदी धर्म की तो इनके यहाँ भी रोज़े जैसी चीज़ शुरू से ही पाई जाती थी। बनी इसराइल के ऊपर आशूरे के दिन का रोज़ा ज़रूरी किया गया था। यही वजह है कि आज भी ज़्यादातर यहूदी आशूरे के दिन का रोज़ा रखते हैं। आपको बताते चलें कि इनका रोज़ा मुसलमानों से लंबा होता है क्योंकि ये लोग अपने रोज़े को सूरज डूबने से शुरू करते हैं जो अगले दिन रात शुरू होने के वक्त ख़त्म होता है और इस हिसाब से इनका ये रोज़ा लगभग 25 घंटे का हो जाता है। इस रोज़े में यहूदी लोग खाने पीने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात यानी सेक्स से भी दूर रहते हैं। इसके अलावा भी ये लोग चमड़े के जूतों के साथ साथ और भी हद से ज़्यादा आरामदायक चीज़ों से दूरी बनाकर रखते हैं। ये लोग अपने रोज़े का ज़्यादातर वक्त इबादत गाहों में गुजारते हैं, तौबा करते रहते हैं और अपनी सबसे मुक़द्दस किताब यानी तौरात की तिलावत करते रहते हैं। तौरात की ही कुछ रिवायतों से ये बात क्लियर होती है कि बनी इसराइल के ऊपर 7वें महीने की 10 तारीख को रोज़ा ज़रूरी किया गया था और ये कहा गया था कि तुम में से जो भी इस दिन का रोज़ा नहीं रखेगा तो वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की ही रिवायतों से ये बात पता चलती है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे और 40 दिन तक वहाँ पर रुके थे तो लगातार 40 दिन तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे थे। और तौरात से ही ये बात भी क्लियर होती है कि बनी इसराइल के नबी यानी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने भी 3 हफ्तों तक रोज़े रखे थे। इसके अलावा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के 40 दिन तक रोज़े रखने की रिवायतें भी तौरात के अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदियों में बहुत सारे लोग इस दिन का रोज़ा रखते हैं। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के अलावा भी कुछ खास मौक़ों पर यहूदियों के यहाँ रोज़े रखने का रिवाज पाया जाता है। जब कभी भी हमारी दुनिया में किसी तरह की कोई आसमानी मुसीबत आती है, मिसाल के तौर पर बारिश नहीं होती है कि जिसकी वजह से कहत पड़ जाता है, तब भी यहूदी लोग रोज़ा रखना ज़रूरी समझते हैं। इसके अलावा यहूदी कम्युनिटी में अपने बुजुर्गों की वफ़ात के दिन यानी डेथ एनिवर्सरी पर भी रोज़ा रखने को पसंद किया जाता है। यही वजह है कि यहूदी लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ अपने कुछ और ख़ास बुजुर्गों के वफ़ात के दिन पर रोज़ा रखते हैं। यहूदियों की तरह ही ईसाइयों में भी रोज़े का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इंजील से ये बात क्लियर होती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात तक रोज़ा रखा था। साथ ही साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को भी रोज़ा रखने की नसीहत दी थी। इंजील में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि रोज़ा खुशदिली के साथ रखा जाए, यानी रोज़ा रखने वाला अपने चेहरे को उदास न रखे, भूख और प्यास से परेशान होकर चेहरे को बिगाड़ा भी न जाए। बात करें अगर मौजूदा दौर की तो ईसाई धर्म के जो तीनों सबसे बड़े ग्रुप हैं यानी रोमन, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट, तो इन तीनों ही ग्रुप्स के रोज़े को लेकर अलग अलग नज़रियात हैं। प्रोटेस्टेंट ग्रुप के अंदर रोज़े को अब फर्ज की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया है बल्कि इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। वो चाहे तो रख सकता है वरना उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रोमन कैथोलिक ग्रुप के अंदर भी रोज़े की सख्त रसूमात नहीं पाई जाती हैं, लेकिन रोज़े का तसव्वुर अभी भी बाकी है। और यही हाल ईसाइयों के तीसरे ग्रुप यानी ऑर्थोडॉक्स का भी है। लेकिन फिर भी अभी भी रोमन कैथोलिक ग्रुप के अंदर ऐश वेंसडे और गुड फ्राइडे जैसे दिनों पर रोज़ा रखने का ट्रेंड पाया जाता है। दोस्तों, मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाइयों की तरह ही हिंदू धर्म में भी रोज़े जैसी एक्टिविटी पाई जाती है जिसको व्रत के नाम से जाना जाता है। लेकिन जाहिर है हिंदुओं का ये व्रत नाम के साथ साथ रूल्स और पीरियड में भी दूसरे धर्मों के रोज़ों से बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म में कुछ व्रत तो ऐसे होते हैं कि जिनमें पानी, दूध और फल जैसी चीज़ें खाने की इजाज़त होती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें इन चीज़ों की इजाज़त भी नहीं होती है। आपको बताते चलें कि हिंदू धर्म में व्रत की ये परंपरा सैकड़ों सालों से है और दूसरे धर्मों की तरह हिंदू धर्म में भी साल में कुछ ऐसी फिक्स डेट होती हैं कि जिनमें हिंदुओं की तरफ से व्रत रखे जाते हैं।
इसके अलावा हिंदू धर्म की औरतें अपने पति यानी हस्बैंड की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए भी व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म के अलावा भारत देश में पाए जाने वाले और भी धर्मों में इस जैसी परंपराएं पाई जाती हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।